वो सब वस्तुओं को अपने बस में कर सकता है। हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। पास्टर चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में प्रभु के अच्छे दास हैं पास्टर आमिर बलराव जी। उनके मुखातिब से सुनेंगे यीशु जो चाहता है हम सुनेंगे, सीखेंगे, दीन और नम्र बनकर, अच्छे चेले बनकर। पास्टर जी आमिर बलराव जी, आपका स्वागत है। आप सभी की जय मसीह की। जय मसीह आपको भी। आपकी आवाज साफ और सुधरा है। ठीक है सर, ओके, ठीक है। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमको मौका दिया। लेकिन प्रार्थना करेंगे, तो धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो मौका दिया, जिस सुसमाचार प्रचार को बांटने के लिए। तो प्रभु जी सचमुच में आज मेरे जीवन से वो बातें कर प्रभु जी। वचन मेरी नहीं, लेकिन वचन तेरी है राजा, वचन तेरी है। आज मेरे मुखार बिंदु से होकर बोल और बातचीत कर, ताकि सचमुच में सबके लिए आशीष का कारण बन जाए, सबके दिल और हृदय को छीनने वाले वचन हो। मेरी नहीं, लेकिन प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। जो तू चाहता वही कर, जो हम चाहते हैं नहीं, लेकिन सुधी ले। इस ब्लेसिंग के लिए, आशीष देने के लिए हम कोट कोट धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ठीक है, हम लोग देखेंगे आज विषय है कि उद्धार पाने के बाद भी हमारा भरोसा संसार पर क्यों है। हम ये देखेंगे, बाइबल कहती है कि उसने सारी आशीषें हमको दे दी है, लेकिन फिर भी उद्धार पाने के बाद भी हमारा भरोसा संसार पर क्यों है। इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। कोई भाई चाहे बहन मदद करे, इफिसियों 1:3 पढ़ें, क्या लिखा है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्ग स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। प्रभु देखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दे दी। हमको स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार है, उसके पास क्यों नहीं है? क्या वह झूठा है? क्रूस के ऊपर मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, झूठा नहीं है। यीशु मसीह क्रूस के ऊपर, ये मत समझिए यीशु मसीह मेरे पापों के लिए पापों को क्रूस के ऊपर लिया नहीं, हमको दिया भी। हमारे पापों को लेकर हम आदान प्रदान किया, हमको दिया भी, और कुछ देकर भी गया। जो दिया वो बहुमूल्य है, वो पवित्र आत्मा, वो स्वर्गीय आशीष मेरे अंदर है। लेकिन फिर भी उद्धार पाने के बाद भी हमारा भरोसा संसार पर क्यों है, इसको देखना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह, बपतिस्मा देने वाले यीशु मसीह कहा कि तुम मुझे बपतिस्मा दो। लेकिन कहा कि प्रभु मैं देने लायक नहीं हूं, जूते की डोरी खोलने लायक नहीं हूं। लेकिन वहां हमको दिया धार्मिकता के अनुसार, उसके परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार हमको चलना है। हम लोगों की इच्छा नहीं, उसकी इच्छा पूरी करना है।
तो प्रियो आज उसकी धार्मिकता के अनुसार हमको चलना है। कई चर्चों में ऐसा होता है कि औरतें पल्लू ढकना नहीं चाहती है, लेकिन पल्लू ढकना भी, सर को ढकना भी एक धार्मिकता का हिस्सा है। बाइबल पढ़ना भी एक धार्मिकता का हिस्सा है। आज्ञा को मानना भी एक धार्मिकता का हिस्सा है। उपवास करना भी एक धार्मिकता का हिस्सा है। प्रिय, प्रार्थना, किसी को प्रार्थना करना जाना, वो भी एक धार्मिकता का हिस्सा है। अपने लिए जीवन जीना नहीं, प्रभु के लिए जीना एक धार्मिकता का हिस्सा है। वहां लिखा है कि उसने कहा कि यीशु मसीह का धन्यवाद, यीशु में हमारा लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दिए। सब हमको आशीष दे दिया है, लेकिन सभी के पास आशीष नहीं पहुंचा है। कहीं ना कहीं कुछ बंधन है हमारे जीवन में, कहीं ना कहीं कुछ बंधन है, कहीं कहीं रुकावटें हमारे जीवन में, पाप की वजह से रुकावटें चल रहा है। वहां हम मत्ती 10 अध्याय का 12 में हम लोग देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 12 में क्या लिखा है? घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। आमीन। हालेलुया। वो आशीष देने के लिए कहा। चेलों को बीमारी और दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए अधिकार दिया। क्या शैतान की शक्तियों को काबू करे। अंधकार की शक्ति आपके जीवन में है, परिवार में है, तो आशीष यहाँ तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन हमारे अंधकार की शक्तियों को निकालना है। जो अंधकार की शक्तियां से हम घिरे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमको अधिकार दे दिया है, आशीष देने के लिए दिया है अभी भी, क्योंकि हमारे अंदर लालच है, अभी भी हमारे अंदर घमंड है, अभी भी हमारे अंदर बेविचार है, अभी भी हम संसार पर विश्वास करते हैं, हम अपनी लालसा पूरी करते हैं। संसार में जाना पाप नहीं है, संसार में काम करना पाप नहीं है, निर्भर होना पाप है। संसार के ऊपर निर्भर होना पाप है। हम क्या करते हैं? अपने काम को पेटेंट समझते हैं। चर्च है, प्रार्थना है, लेकिन पहले हम कहते हैं कि नहीं, अपने काम को कर लेंगे तभी जाएंगे। पहले हमको काम नहीं छोड़ेंगे, पेटेंट समझते हैं। बाइबल कहती है कि सबसे पहली प्राथमिकता हमको प्रभु को देना है। लेकिन प्रियो, हम प्रभु को नहीं देते। हमारे अंदर वही लालच है। पैसा कमाना बुरा बात नहीं है, काम करना बुरा नहीं है, लेकिन प्रियो क्या होता है हमारे जीवन में, कभी कभी आपके जीवन में, हमारे जीवन में पैसा एक कवच बन जाता है, चारों तरफ से कवच बन जाता है, वो घेर लेता है। लालच। हम सोचते हैं कि नहीं, हम आज एक दिन का हमारा दिहाड़ी चला जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, रहेगा तो बीमारी में काम करेगा और कुछ काम करेगा, घर बनने में काम करेगा, लेकिन प्रभु को प्राथमिकता हम नहीं दे पाते हैं। आपके अंदर अंधकार की शक्तियां, क्या होता है, एक हथियार बन जाता है। आपके अंदर वो अंधकार की शक्तियां हथियार बन जाता है। जो परमेश्वर हमको आशीष दे रहा है, आपके नहीं, आप पास नहीं पहुंच पाता है। हम इसको नहीं समझ पाते हैं। लेकिन प्रियो, हमको कवच बनने की बात नहीं, कवच नहीं बनाना है पैसा, रुपये को। हम परमेश्वर को प्राथमिकता देना है। उसी मत्ती 10 का 9 पढ़े, क्या लिखा है? अपने पटकों में न तो सोना
और न रूपा और न तांबा रखना। आमीन। हालेलुया। यहाँ प्रभु कहता है कि अपनी कमर की हड्डी में सोना चांदी नहीं, ऐसा न हो कि उसके अधिकार से ज्यादा ध्यान सोने पर चला जाए, जो हमको प्रभु ने अधिकार दे दिया, जो स्वर्गीय आशीष दे दिया है, हमको अपनी धार्मिकता दे दिया है। इसी से कहता है कि वहां जब जाओ तो अपने पटकों में न सोना न रूपा और न तांबा कुछ रखना नहीं है, कि अधिकार से ज्यादा जो परमेश्वर ने हमको आशीष दी उस अधिकार से ज्यादा ध्यान हमारा सोने पर न चला जाए। आपका ध्यान प्रभु के वचन पर, अधिकार पर होना चाहिए। वहां पर तो 3 अध्याय में पतरस ने लंगड़ा से कहा, लंगड़ा देख रहा था और कहा कि मेरे पास सोना या चांदी नहीं है, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, जो मेरे पास है मैं देता हूं। वो पतरस वो समझ रहा था कि मेरे साथ बहुमूल्य चीज है, परमेश्वर ने हमको अधिकार दे दिया है। उस अधिकार की तरफ उस पतरस से होना का ध्यान था, सोने चांदी की तरफ। आप घर से निकलते हैं तो आपका विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझको मेरे पास क्या दिया है। हमेशा आपका प्रार्थना में, काम में, रास्ते में कि परमेश्वर ने हमको अधिकार दिया है, हमको आशीष दिया है, स्वर्गीय आशीष दिया है, मेरे पास यीशु का अधिकार है। देखना है कि अधिकार है कि नहीं मेरे अंदर। क्या होता है, हम जब भी चलते हैं तो पहले तो देखते हैं, अपना पर्स देखते हैं, रुमाल देखते हैं, जेब टोते हैं, डायरी टोते हैं, पैसा टोते हैं, देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझते हैं कि मुझे अधिकार की जरूरत हो सकती है कि नहीं। रास्ते प्रभु अधिकार को देखना है हमको। जहां हम काम करते हैं वहां अंधकार की शक्तियां हैं, वहां भी पियक्कड़ लोग हैं, वहां झगड़ालू लोग हैं, वहां भी विरोधी लोग हैं। लेकिन प्रियो, उस अधिकार को हम लेकर नहीं चाहे, अपने पैसे, रुपया, अपने पर्स सबको देखते हैं जब भी कहीं जाते हैं तो। लेकिन वहां पतरस से यूहन्ना अधिकार को लेकर गए थे, अधिकार को लेकर गए थे। उस अधिकार से लंगड़े को कह दिए और हाथ पकड़े और तुरंत चलने लगी, यीशु मसीह के नाम से तू चल फिर। वो चलने लगा। वो अधिकार हमारे अंदर होना चाहिए। हम मसीह हैं, हर पल मेरे साथ दिया हुआ अधिकार होना चाहिए। प्रियो, अपने आप को चेक करें, जैसे पर्स चेक करते हैं, रुपया पैसा चलते हैं तो चेक करते हैं रास्ते में, वैसे अपने आप को चेक करें और उस अधिकार को लेकर चले। ये नहीं उस अधिकार को, उस वचन को अलमारी में रखकर सजा दे, पैक कर दे, अपने आप को फिट फाट अपने कपड़े को सजा कर चले, उससे कोई मतलब नहीं। परमेश्वर किसी को रूपरेखा नहीं देखता है, वो दिल देखता है, उसको मन देखता है। प्रियो, आपको जो देना है आपके पास क्यों नहीं पहुंच सकती? नहीं पहुंच सकती है। अंधकार की शक्ति हमारे चारों तरफ से घिर लेती है। दूसरा राजा 5 अध्याय में हम देखेंगे कि नामान कोढ़ी सीरिया का सेनापति था। सभी लोग उसके अधिकार में थे, वो बहुत बलशाली था, लेकिन उस लड़की को इस्राएल से जीत कर एक छोटी सी लड़की लेकर आया। लेकिन वो लड़की ने देखा कि नामान कोढ़ी का पूरा शरीर कोढ़ है, सब कुछ था उसके अंदर, लेकिन उसने अपने मालकिन से कहा कि यदि इस्राएल में होता तो ठीक हो जाता। प्रियो, वहां पर हमारा नबी है, वो ठीक कर देगा। लेकिन प्रियो, नामान के पास धन दौलत शोहरत सब कुछ था, सब कुछ था नामान के पास। लेकिन जैसा सुना उस लड़की के मुंह से, तो नामान कोढ़ी अपने राजा के पास गया और काला भेजा इस्राएल के राजा के पास। तो वहां
वह कहा कि क्या तू कहता है, क्या मैं प्रभु है? क्या तू लड़ाई के लिए साजिश रच रहा है? हम प्रभु, हम चंगा कर सकते हैं। लेकिन प्रियो, नामान कोढ़ी वहां पहुंच गया, सोना चांदी वस्त्र को लेकर अपने सेना के साथ वहां पहुंचा। बाहर से हो गया, अब सीरिया का सेनापति वहां पहुंचा और खबर पहुंचाया वहां एलिसा के पास प्रियो। लेकिन एलिसा ने कहा कि कह दे कि जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। लेकिन वो कहा, गुस्सा में हो गया। मामूली नहीं था, वो सेनापति था, सबके अंडर में उसकी पूरी सेना रहती थी, लेकिन वो गुस्सा में हो गया। कोढ़ को भी नहीं देखा, मेरे कोढ़ को भी नहीं देखा, हाथ भी नहीं रखा, अकबर आए कि जाकर यरदन नदी में नहा ले, डुबकी लगा ले। क्या मेरे सीरिया में नदी नहीं है? वहां लज्जित हो रहा था प्रिय। उस सेना के बीच में कपड़ा निकालना, नंगा होकर नहाना, जो उसको नहाने वाले लोग अंदर रहते थे, कपड़ा पहनाते थे, उतार कर लज्जित अपने आप को, अब लज्जित हो रहा था। लेकिन उतार कर जब 6 बार डुबकी लगाया, उसके अंदर से वो नम्रता नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, सबके सामने वो नम्र बन गया। उसकी बीमारी को क्या रोका हुआ था? उसका स्वभाव। जब वो नम्र बना, 7वीं डुबकी लगाया, तो तुरंत वो बच्चों के समान उसका कोमल शरीर हो गया प्रिय। आपकी चंगाई को आपका नफरत, आपका क्रोध, आपका घमंड आपकी चंगाई को रोकता है। परमेश्वर कहता है कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, उसकी चिंता मत कर। लेकिन प्रियो, हम वचन को नहीं समझ पाते। आप अंधकार में लिपटे रह जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहां मरकुस 11:29 से कोई पढ़े, वहां कहा कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा ले। लेकिन हम वचन को नहीं, उसकी जुआ को नहीं उठा पाते हैं। मरकुस का पढ़े, कोई मदद करे हमारे भाई बहन। 11 का 29-30। ओके। यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो। आमीन। कौन है, कौन निकाल दिया यार? सर, मरकुस का 11 का 29-30 तो है। अच्छा, एक मिनट। ठीक, यहाँ मती का निकाल, मती का 11 और 29-30। मती का 11, 29-30 पढ़े। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। आमीन। हालेलुया। वो कहता है, प्रभु कहता है कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। मेरी आज्ञा केवल परमेश्वर में नहीं, रिश्तेदारों में नहीं, हर एक के साथ नम्र और दीन बन जाइए। हर एक के साथ नम्र और दीन बन जाइए। उसके जुआ को उठा लीजिए, उसके स्वभाव को उठा लीजिए, यीशु के साथ आप चलिए।
लेकिन प्रियो आज हम भी चर्च में जाते हैं तो वही प्रार्थना करते हैं, लेकिन अधिकार को इस्तेमाल नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते, वचन को हम समझते नहीं है। वहां यशायाह 53 में यीशु के कोड़े खाने से चंगे हुए, पहला पत्रस 2:24 को कोई पढ़े, लेकिन हम क्या उस अधिकार को हम भूल जाते हैं। उसके जुआ को लेकर चलना, उसकी आज्ञा को अपने जीवन में हमको लेकर चलना है। आप उसके स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, तभी आपके वचन में काम, आपके जीवन में वचन काम नहीं कर रहा है। पहला पत्रस 2:24 क्या लिखा है, पढ़े। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन। हालेलुया। यहाँ पहला पत्रस 2:24 में है को आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और हम पापों के लिए मर कर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। आप उसके स्वभाव को स्वीकार नहीं किया, आपके जीवन में वचन काम नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हम महसूस नहीं करते हैं। लेकिन वहां प्रियो प्रभु कारपेंटर का काम करते, कारपेंटर के काम के साथ साथ तो परमेश्वर का भी काम। मुझसे सीखो, कहा कि मुझसे सीखो। क्या वह नमन से कुछ मांगा? दीन बनने के लिए कहा। आप यीशु मसीह के साथ दीन बन जाइए, यीशु मसीह के साथ उनके जुआ को उठा लीजिए, आपके स्वर्गीय आशीष से आपके साथ। प्रियो हम समझ नहीं पाते हैं, प्रभु आपसे रुपया पैसा नहीं मांगता है, धन दौलत नहीं मांगता है, वो दीन बनने के लिए कहता है कि दीन बनो। वचन मत्ती 5 में लिखा है कि धन्य जो मन का दीन है, स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हमको दीन बनने के लिए कहता हूं। दूसरा पत्रस 1:3 कोई बढ़े, दूसरा पत्रस। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और 10 गुण के अनुसार बुलाया है। सद्गुण के अनुसार बुलाया है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध में रखते हैं हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया, और जिससे हमें अपने महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जीवन और भक्ति का स्वरूप, जो चीजें चाहिए आपको दे चुका है, लेकिन आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। क्या आपसे कभी पैसा मांगा, कुछ कहा? केवल आप यीशु के साथ ईमानदार रहिए, आप किसी तरह की आपको कमी नहीं होगी। प्रभु की वचन ये नहीं कहती कि आप काम न कर, काम करिए, लेकिन आप यीशु का स्वभाव लेकर आओ। हम लोगों को देखना है कि अंधकार की शक्तियां मेरे अंदर न आए, यीशु के स्वभाव में हो जाए। अंधकार की शक्तियां हमको घेर लेती है, आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं। हम उद्धार पाने के बाद भी हमारा भरोसा घट जाता है। प्रियो, संसार की लालच, संसार का घमंड, संसार का बेविचार, संसार की चुगली, सारी अंधकार की शक्तियां मेरे अंदर आ जाती है, घेर लेती है, हम आशीष से वंचित हो जाते हैं। लेकिन आपके पास अधिकार है,
जब घेरती है तो आप दूसरे कुरिन्थी 10:5 में वहां लिखा है कि हर एक बातों को यीशु मसीह के विरोध में जो उठती है उसको खंडन करना है। बार बार हम जब भी प्रार्थना में बैठते हैं, कभी रास्ते में जाते हैं, तो हमको क्या करता है, कुछ न कुछ हमारे दिमाग में, उसको पढ़िए क्या लिखा है, पहले कुरिन्थी 10:5। इसीलिए हम कल्पनाओं का और हर एक कुछ ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आमीन। हालेलुया। हमको खंडन करना है और उस मसीह के आज्ञाकारी बना दीजिए और खंडन करिए हर एक बातों को जो यीशु मसीह के विरोध में उठती है, परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती है, परमेश्वर से अलग होती है, वो हर एक बातों को आप खंडन करें। लेकिन परमेश्वर के वचन को, अधिकार को रोज आप ग्रहण करें, उसको समझे, ग्रहण करें। हमको भूलना नहीं है, अंधकार की शक्तियों में घिरे नहीं रहना है। हम उद्धार पाने के बाद भी हम भरोसा को नहीं घटाना है। संसार पर हमको निर्भर नहीं रहना है प्रियो। संसार में रहिए, संसार में रहने की अच्छी बात है, संसार में सेवा करना अच्छी बात है, संसार में काम करना अच्छी बात है, लेकिन संसार पर निर्भर रहना हमको अच्छी बात नहीं है। प्रभु के अधिकार पर हमको निर्भर रहने की जरूरत है। वहां नीति वचन 4:20 पढ़िएगा। तो प्रियो, आज हमको अंधकार की शक्ति चारों तरफ से घेर लेती है। हम उद्धार पाने के बाद हमारा भरोसा घट जाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमको स्वर्गीय आशीष परमेश्वर ने दिया, सब कुछ दे दिया है, लेकिन कुछ के पास है, कुछ के पास नहीं है। नीति वचन पढ़िए। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। आमीन। हालेलुया। वहां प्रभु कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। लेकिन लगाते नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ? संसार पर चला जाता है, संसार की वस्तुओं पर जाता है, संसार पर हम निर्भर हो जाते हैं। ध्यान धर कर हम जब भी कहीं भी जाते हैं, सेवा में जाते हैं, काम में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो क्या हमारा ध्यान वही होता है? लेकिन नहीं, उस अधिकार को हमको लेकर जाना है। अधिकार को हमको लेकर चलने की जरूरत है प्रिय। वहां मत्ती 6:23 में लिखा है कि धर्म और राज की खोज करे तो सब वस्तुएं मिल जाएगी। सब कुछ प्रभु देने वाला है, आपको किसी तरह की घटी कमी नहीं होगी। प्रभु आपको आशीषित कर देगा। वहां उसी का 23 पढ़िए, क्या लिखा है? सर किसका 23 उसी का 23 नीति वचन का नीति वचन 4। ओके सर। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आमीन। देखिए, मेन पॉइंट, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। अपने बाल की नहीं, आपकी आंखों की नहीं, कान की नहीं, हाथों की नहीं, लेकिन सबसे बड़ी अपने मन की रक्षा। हमारा मन इतना तेज दौड़ता है, मन अंधकार में चलता है। सबसे ज्यादा मन की रक्षा करना है। दिमाग की रक्षा मत करिए, आंखों की रक्षा मत करें, अपने जुबान की रक्षा न करे, सुनने की रक्षा न करे, लेकिन हमको सबसे बड़ा अपने मन की रक्षा करें। दीनता और नम्रता के साथ अपने जीवन को बिताए प्रियो। घर में कुछ भी हो, आप दीनता और नम्रता से को बना रखें। स्वर्गीय आशीष आपके पास है। कुछ भी हो, परिवार में हर तरह के लोग होते हैं, परिवार में सब एक समान नहीं होते, हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन अपने आप को यदि हम समझते हैं कि परमेश्वर ने हमको स्वर्गीय आशीष दे दी है, तो आज लेकर उसको चले और परमेश्वर को आप पहला स्थान दें। स्वर्गीय आशीष आपके पास है प्रियो। आज हमको कवच नहीं बनाना है,
अंधकार की शक्तियों को, पैसे को, रुपयों को, धन दौलत को, सोना चांदी को एक कवच हमको नहीं बनाना है। कवच हमको उस परमेश्वर के वचन को बना लेना है। परमेश्वर के वचन को लेकर चलिए, परमेश्वर बहुत आशीषित करेगा। आपके स्वर्गीय आशीष आपके साथ रहेगी। तो प्रियो, उद्धार पाने के बाद हमारा भरोसा संसार पर इसलिए रहता है। अब इस वाणी के वचन के बाद मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए कि जो आज हम स्वर्गीय आशीषों को नहीं समझ पाते हैं। प्रभु, हमारे अंदर अंधकार की शक्तियां कवच बना लेती है, लेकिन प्रभु आज के दिन से हमारे जितने भाई बहन आज लुकिंग उनटू जीसस में सुन रहे हैं, सबके अंदर आज स्वर्गीय आशीष हर एक के जीवन में होने पाए। उस अधिकार को लोग समझे, जहां भी जाए, सेवकाई में जाए, काम में जाए, कहीं भी जाए, रास्ते में उस आशीष को लोग समझने पाए, उस अधिकार को लेकर जाए। जैसे पतरस यूहन्ना लेकर गए और प्रभु जी अद्भुत काम हुआ। हमारे भाई बहनों के जीवन प्रार्थना यीशु मसीह नाम के नाम से मांगते। आमीन आमीन। स्वर्गीय आशीष हमें दिया गया है, लेकिन स्वर्गीय आशीष को रोकने का काम हमेशा करते हैं, पाप करते हैं। पाप का ज्योति हरी म्यूट में हो जाइए। पाप का अर्थ क्या है? किसी की हत्या करना या भ्रष्टाचार, अत्याचार करना, चोरी डकैत करना, सच को हमेशा सच बोलना, हमेशा सच बोलना ही मसीहत है। मसीहत में स्वर्गीय आशीषों को रोकने वाला हमारा पाप है। किसी की हत्या करने का जरूरी नहीं है, किसी की घर में चोरी करने का कोई जरूरी नहीं है, लेकिन झूठ बोलना, सच नहीं बोलना मसीहत में स्वर्गीय आशीषों को रोकने वाला काम करता है। बड़ी सुंदर, बड़ी सरल रीति से पास्टर जी आपने संदेश को सुना रहे थे। पास्टर राम इकबाल राव जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।